भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी, लाल पानी। बैसाख महीने की तीक्ष्ण गर्मी बदन को झुलसाने लगी है। दिन चढ़ते ही सूरज तपने लगता है। तेज हवाएं व लू के थपेड़े जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। थर्मामीटर का पारा 45 डिग्री को पार कर गया है। इस बरस गर्मी अभी से ही असहनीय होने लगी है। सिर पर सूरज चढ़ते चढ़ते पूरा गांव हाल बेहाल हो जाता है। चिलचिलाती धूप में साए साए करती गर्म हवाएं, तीव्र वेग से नाचती हुई हवा के साथ उड़ते धूल के गुबार, इक्के दुक्के पेड़ों की छाँव में सिमटे मवेशी, क्या बूढ़े क्या जवान, सब तीक्ष्ण गर्मी से घबरा उठते हैं। लू व गर्मी से बचने के लिए सब घरों में दुबक जाते हैं। दोपहर होते होते पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन ऐसी गर्मी में उसे व उसकी बस्ती के लोगों को आराम नहीं है। छतरपुरा के दक्षिण में फूस की टापरियों में बसी यह बस्ती नीच जाति के गरीब लोगों की है। देश के स्वतंत्र होने के बाद इनके उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। इन्हें ज़मीनें दी हैं, अनुदान दिया है, लेकिन फिर भी इन लोगों की किस्मत ने करवट नहीं बदली है। आज़ादी की आधी सदी बीत गई है। छतरपुर में ऊंचे ऊंचे मकान बन गए हैं। शहर तक जाने के लिए पक्की सड़कें बन गई है। गांव की गलियों में मोटरसाइकिलें व ट्रैक्टर दौड़ने लगे हैं। लेकिन इस बस्ती में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। इक्के दुक्के लोगों की कोई सरकारी नौकरी मिली है। इक्के दुक्के ही पक्के मकान नजर आते हैं। सरकार ने इनके कल्याण के लिए कई कानून बना दिए हैं। मानव अधिकारों से सबको अवगत करा दिया है। लेकिन अभी तक ऊंची जाति के लोगों की सोच नहीं बदली है। गांव का मंदिर, गांव का पनघट और मानवीय सम्मान से ये आज भी वंचित है। दिन भर पत्थर की खदानों में मजदूरी करके वह घर लौट रही है। दिन भर की कठोर मेहनत से थके हारे बस्ती के लोगों की चाल में शिथिलता है, लेकिन उसके कदमों की गति तेज है। मजदूरी से छुट्टी मिलते ही उसे घर की चिंता सताने लगी है। कई दिनों से उसका पति गोकुल घर पर बीमार पड़ा है। आंखें जलती है, बदन टूटता है और हड्डी में बुखार बना रहता है। कोई कहता है उसे लू लग गई है और कोई बताता है कि पीलिया हो गया है। मेथी पत्तों व प्याज को भिगोकर उसने उसकी लू भी उतार दी है। गांव के वैद्य से भी दवा लाकर दी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। दिन प्रतिदिन वह कमज़ोर होने लगा है। आज गोकुल की तबीयत कैसी होगी? चिंतित मन कदमों में गति फूंक रहा है। हृदय में कई तरह के विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं। गोकुल से उसका ब्याह हुए अभी कुछ ही महीने बीते हैं। एक बारात में दोनों की आंखें मिली थी और उनके बीच प्रेम के बीज अंकुरित हो गए थे। उसे देखने के लिए अब गोकुल उसके गांव चंद्रपुरा के चक्कर काटने लगा था। मौका मिलते ही वह उसके घर चला आता था। उसकी व्याकुल नज़रें उसकी आंखों में समा जाती थी। एक सिहरन पूरे बदन में फैलकर उसे रोमांचित कर देती थी। उनका प्यार अधिक दिनों तक लोगों से छिपा नहीं रह सका था। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच का प्रेम जग जाहिर हो गया था। एक दिन गोकुल ने हिम्मत की और उसके बाबा से आकर बोला, रमेला मेरी है बाबा, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। बाबा कुछ नहीं बोले थे। उन्होंने एक नज़र गोकुल की आंखों में देखा और दूसरी नज़र उसकी आंखों में डाली। दोनों की आंखों में समाये हुए प्रेम को बाबा ताड़ गए थे। दूसरे ही दिन उन्होंने गोकुल के घर छतरपुर लगन भिजवा दिए थे। बाबा के घर से विदा होकर वह अपने ससुराल छतरपुर आ गई थी। एक फूस की टापरी और अकेला उसका पति। बचपन में ही गोकुल के माता पिता का साया सिर से उठ गया था। उसके स्कूल की पढ़ाई अधूरी ही छूट गई थी। छोटी सी उम्र में ही वह मजदूरी करने लगा था।
पत्थर की खदानों में कठोर मेहनत करके वह अपनी रोजी रोटी कमाने लगा था। धीरे धीरे वह पत्थरों पर छेनी हथौड़ा चलाना सीख गया था। मनचाहे आकार में पत्थरों को काटने में वह पारंगत हो गया था। वह एक कुशल कारीगर बन गया था। दिन भर खदानों में पत्थर की कटाई करके वह अच्छा पैसा कमा लेता था। छोटी सी टापरी में ही वह उसे रानी की तरह रखता। खाने पीने, पहनने ओढ़ने में उसने उसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। खदान से लौटते ही वह उसे बाहों में भर लेता, चूम चूम कर उसे प्यार करता और दौड़ दौड़ कर घर के कामों में उसका हाथ बंटाता। प्रेम में अभिभूत होकर अक्सर वह कह उठता था, रमीला, देखना, एक दिन इस झोपड़ी की जगह में तुम्हारे लिए एक छोटा सा महल बना दूंगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन गोकुल बीमार पड़ गया। उसने काम पर जाना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में पति की कमाई खर्च हो गई, लेकिन वह ठीक नहीं हो सका। मजबूर होकर एक दिन उसे खदान की राह पकड़नी पड़ी थी। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। वह अपने मोहल्ले की गली में चल रही थी। मोड़ पर दो कुत्ते एक रोटी के लिए झगड़ रहे थे। तेज कदमों से वह अपनी टापरी की ओर बढ़ गई। लकड़ी के द्वार को उसने हल्का सा धक्का मारा। चरमरा कर दरवाज़ा खुल गया। आहट सुनकर खाट पर सो रहे गोकुल की आंख खुल गई। वह दौड़ी और उसके मस्तक पर हाथ रखकर बेसब्री से बोली, कैसी तबीयत है अब? ठीक है, आज मंडी से कंपाउंडर आया था, दवायां दे गया है। कह रहा था पी लिया था, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। शुद्ध पानी पियो, बावड़ी का पानी ठीक नहीं है। बस्ती के कई लोग बीमार पड़े हैं। शुद्ध पानी कहाँ से लाएं हम? गर्मी के मारे सारे कुएं बावड़ी सूख गए हैं। बस्ती में एक हैंडपंप लगा है, वह भी खराब पड़ा है। ब्राह्मणों के मोहल्ले के हैंडपंप का पानी अच्छा है, लेकिन उसने एक गहरी निश्वास छोड़ी और पसर गई। हाथ के सहारे वह खाट पर बैठा हुआ। सारा देश बदल गया है रमीला, लेकिन हमारा गांव नहीं बदला है। यहाँ के लोग आज भी हमसे घृणा करते हैं। पानी भगवान की देन है। हैंडपंप सरकार ने लगाया है, लेकिन फिर भी हमें उसका पानी नसीब नहीं होता है। पता नहीं हमारी बस्ती के लोग भी क्यों डरते हैं उन लोगों से। वे लोग सक्षम हैं, हमसे झगड़ा करते हैं। ऊंची जाति के लोग हमसे छुआछूत करते हैं। और फिर इस गर्मी में जब पानी की त्राही त्राही मची है, आधी रात तक उस हैंडपंप पर भीड़ लगी रहती है, हमें कौन अड़ने देगा वहाँ? लेकिन पानी पर सबका बराबर का अधिकार है रमीला। पानी प्रकृति की देन है और प्रकृति पर सबका अधिकार होता है। मैं तो कहता हूँ यह हमारी ही कमजोरी का परिणाम है। गोकुल छटपटा कर रह गया। हताश होकर वह पुनः खाट पर लेट गया। वह उठी और चूल्हा जलाकर चाय उबालने लगी। चाय कपों में भरकर उसने गोकुल को उठाया। चाय के साथ उसे दवा खिलाई। गोकुल फिर लेट गया। वह चूल्हे चौके में लग गई। उसने अपने लिए रोटियां बनाई, गोकुल के लिए दलिया बनाया। उसने फिर गोकुल को उठाया। नहीं चाहते हुए भी उसने उसे दलिया खिलाया। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा दलिया खाकर गोकुल सो गया। बातें करते करते ही गोकुल की आंख लग गई। खाना खाकर उसने गिलास में पानी भरा। पीला मटमैला स्वादहीन पानी उसका मन भर आया। एक नज़र उसने गोकुल को मासूम चेहरे को देखा। पीपल के पत्ते की तरह पीला पड़ता चेहरे का रंग देखकर वह कांप गई। चूल्हे चौके से निपटकर वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं आई। आधी रात बीत गई। दूर ब्राह्मणों की बस्ती में आ रही हैंडपंप चलने की खटखट अब बंद हो गई है। वह उठी, खाली मटका बगल में दबाया और द्वार खोलकर दबे पांव घर से बाहर निकल गई। तेज कदमों से चलती हुई वह गांव के बीच में जा पहुंची। खाली मटके को उसने हैंडपंप के नीचे रखा
और चौकन्नी होकर धीरे धीरे हैंडल को दबाने लगी। 3-4 हैंडल लगाते ही हैंडपंप से पानी निकलकर मटके में भरने लगा। थोड़ी देर में मटका भर गया। हैंडल को छोड़कर वह आगे बढ़ी और मटके को उठाकर सिर पर रख लिया। एक नज़र उसने इधर उधर देखा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। दूसरे क्षण वह तीव्र गति से अपने घर की ओर चल पड़ी। आहिस्ता से द्वार खोलकर घर में प्रवेश करते ही उसने राहत की सांस ली। मटके को सिर से उतारकर परेंडी पर रखा। मटके में भरे स्वच्छ जल को देखकर मन गदगद हो उठा। उसका मन भरपेट पानी पीने के लिए मचल उठा, लेकिन उसने स्वयं को रोक लिया। वह पहले पति को पानी पिलाएगी, फिर स्वयं पिएगी। दबी आवाज़ से उसने नज़दीक जाकर गोकुल को पुकारा। हड़बड़ाकर गोकुल उठ बैठा हुआ और इधर उधर ताकने लगा। दबी आवाज़ में वह फिर बोली, वह देखो मीठा पानी गांव के हैंडपंप से लाई हूँ। यह सुनकर गोकुल विस्मित हो उठा। मीठे पानी का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी भर आया। इसी समय दरवाजे पर दस्तक सुनकर दोनों चौंक पड़े। खाट से नीचे उतरकर गोकुल आगे बढ़ा। उसने द्वार पर लगी हुई सांकल उतारी। द्वार खुलते ही क्रोध में तमतमाते हुए कई युवक घर में प्रवेश कर आए। अपने द्वार पर खड़े 20 लठेतों को देखकर रमीला कांप गई। गोकुल ने हिम्मत दिखाई, क्या बात है, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं, साला शाना बनता है। हम सबका धर्म खराब कर दिया और ऊपर से आंखें दिखाता है। साफ साफ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण सिंह जी बोल, नहीं तो अभी जबड़ा तोड़कर हाथ में रख दूंगा। पूछ अपनी लुगाई से अभी हैंडपंप से पानी भर कर लाई है या नहीं। हैंडपंप सरकार ने लगाया है, पानी पर सबका अधिकार है। मुझसे जबान चलाता है नीच, अभी बताता हूँ तुझे तेरा अधिकार। लक्ष्मण ने लाठी उठाई और परेंडी पर रखे मटके पर जोर से प्रहार कर दिया। मिट्टी का घड़ा फूटकर ढेर हो गया। मटके में भरा पानी मिट्टी के फर्श पर फैल गया। यह देखकर गोकुल क्रोधित हो उठा। उसने आगे बढ़कर लक्ष्मण की लाठी पकड़ ली। इसी समय किसी ने पीछे से उसके सिर पर लाठी का एक तेज प्रहार कर दिया। गोकुल का सिर फट गया। खून के फव्वारे फूट पड़े और वह वहीं ढेर हो गया। यह देखकर रमीला चीख पड़ी। उसने दौड़कर गोकुल के सिर को अपनी छाती से लगा लिया। रमीला की चीख पुकार सुनकर सब भाग खड़े हुए। गोकुल के सिर से निकला रक्त पानी में जा मिला। फर्श पर भरा हुआ पानी लाल हो गया। तो भाइयों और बहनों, यह थी कहानी लाल पानी। इसी तरह की एक और कहानी लेकर शीघ्र ही मैं आपके बीच फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।